नमस्कार। आज लेखक परिचय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे लेखक त्रिलोचन जी के बारे में। कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे। जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं। भवन में चकोरे खाती नाव को जैसे तैसे उबार लेते हैं। कविताएं सपनों के संग ही जीवन के साथ है। कभी कभी पांव है, कभी कभी हाथ है। लेखक त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था। इनका जन्म सन 1917 चिरानीपट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियां हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगत, ताप के तपे हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अरगान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला। इनके द्वारा रचित प्रमुख गद्य हैं देशकाल, रोजाना मचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं। हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में त्रिलोचन जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हीं प्राप्त प्रमुख सम्मान इस प्रकार हैं: साहित्य अकादमी शाल का सम्मान, उत्तर प्रदेश का महात्मा गांधी पुरस्कार। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषाविज्ञ शास्त्री भी हैं। इसीलिए इनके नाम के साथ शास्त्री शब्द भी जुड़ गया है। लेकिन यह शास्त्रीयता उनके कविता के लिए बोझ नहीं बनती। त्रिलोचन जीवन में निहित बंद लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफी कुछ स्थिर है। इनकी भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है तथा उनका ठाठ ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा है। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट को स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटिला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। कवि की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता। उनका कवि इन दोनों के बीच पांव की गुंजाइश नहीं छोड़ता। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती नामक कविता धरती संग्रह में संकलित है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है, जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषण व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजाना खतरा है। वह कहती है, कलकत्ते पर बरस गिरे। कलकत्ते पर बरस गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवन को प्रकट करती है।